हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों चांदी के बारे में, जो कि सिल्वर। इसका अंग्रेज़ी नाम क्या है दोस्तों? तो अंग्रेज़ी नाम सिल्वर है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों चांदी के बारे में। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों चांदी के बारे में। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बुधियागा स्टडी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर, अगर इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हम लोगों का है चांदी। तो आज का टॉपिक हम लोगों का क्या है दोस्तों? तो आज हम लोग साइंस का अति महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि चांदी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों चांदी के बारे में दोस्तों। चांदी की बात करें दोस्तों तो चांदी का पहले तो आप अंग्रेज़ी नाम जो जान जाएं कि अंग्रेज़ी नाम क्या होता है। तो चांदी का अंग्रेज़ी नाम होता है सिल्वर। चांदी का अंग्रेज़ी नाम क्या होता है? सिल्वर। तो ध्यान रखेंगे, चांदी का अंग्रेज़ी नाम क्या होता है? तो चांदी का अंग्रेज़ी नाम सिल्वर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं चांदी का चांदी नाम क्यों पड़ा। तो चांदी का चांदी नाम चांद की तरह चमकने के कारण इसका नाम चांदी पड़ा। चांद की तरह चमकने के कारण चांदी का नाम जो है वो चांदी नाम पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसकी बात करें सिल्वर नाम तो आपको बताएं हैं शाइनिंग के कारण सिल्वर नाम पड़ा। अंग्रेजी का जो शब्द है सिल्वर, तो सिल्वर नाम कैसे पड़ा? तो शाइनिंग के कारण इसका नाम सिल्वर पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करें दोस्तों, अगर पूछ दे चांदी का लैटिन नाम क्या होता है। तो चांदी का लैटिन नाम होता है अंगेस्ट्रम अर्जेंटम होता है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है दोस्तों? तो चांदी का लैटिन नाम ध्यान रखेंगे, चांदी का लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है चांदी का लैटिन नाम? तो अर्जेंटम होता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदी का अगर संकेत की बात करें दोस्तों, चांदी का संकेत क्या होता है? तो चांदी का संकेत होता है Ag। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। कितना होता है चांदी का परमाणु संख्या? तो 47 होता है। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। कितना होता है? 47। तो ध्यान रखेंगे, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चांदी का परमाणु संख्या 47 यानी 47। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चांदी का परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान होता है 107.8। चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान होता है 107.8। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चांदी नाम क्यों पड़ा? तो चांदी नाम पड़ा चांद की तरह चमकने के कारण इसका नाम चांदी पड़ा। और सिल्वर नाम, अंग्रेजी नाम जो है सिल्वर, वो सिल्वर नाम क्यों पड़ा? तो शाइनिंग के कारण इसे सिल्वर नाम दिया गया। तो ध्यान रखेंगे। अगर इसके लैटिन नाम की बात करें तो इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। क्या है इसका लैटिन नाम? अर्जेंटम। अगर चांदी का संकेत की बात करें तो संकेत क्या होता है? Ag। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। अगर बात करें चांदी का परमाणु संख्या की तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47।
चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। अगर आगे बात करते हैं चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान होता है 107.8। 107.8, इसे ध्यान रखेंगे। अगर बात करें चांदी किस अवस्था में होती है, तो चांदी ठोस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? सॉलिड अवस्था में होती है। ठोस सॉलिड अवस्था में होती है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व की बात करें दोस्तों, तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व होता है 10.8 यानी 10.8 होता है। अगर पूछ दे चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 47। चांदी का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 107.8 यानी 107.8। और अगर आपेक्षिक घनत्व पूछ दे तो 10.8। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 10.8। अगर पूछे चांदी किस अवस्था में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगर इसके गुण धर्म की बात करें दोस्तों, चांदी का अगर गुण धर्म की बात करें तो विद्युत प्लस ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना गया है। विद्युत प्लस ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना गया है। विद्युत प्लस ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या माना गया है? चालक। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, विद्युत एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना गया है। आगे बात करते हैं, प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन है? तो सबसे अच्छा प्रकाश का प्रवर्तक कौन है? तो ये है चांदी। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, चांदी का अन्य तत्वों के साथ क्या क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, अगर चांदी को सल्फर के साथ मिलाया जाए, अगर चांदी को सल्फर के साथ मिलाया जाए, सल्फर का संकेत होता है एस और चांदी का संकेत होता है एजी। तो सल्फर के साथ अगर इसे संबंध किया जाए तो क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड होगा। सिल्वर सल्फाइड होगा। Ag प्लस एस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, यानी काला प्रद जिसे कहते हैं। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है, क्योंकि अंडा में उपस्थित सल्फर चांदी के चम्मच के साथ अभिक्रिया करके उसे काला बना देता है। तो ध्यान रखेंगे, सल्फर के साथ चांदी का Ag प्लस एस सिल्वर सल्फाइड होता है, जो कि काला प्रत बना देता है। तो चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है, क्योंकि अंडा में उपस्थित सल्फर चांदी के चम्मच के साथ अभिक्रिया करके उसे काला बना देता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर चांदी को क्लोरीन के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा? तो चांदी को क्लोरीन के साथ मिलाया जाए तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन के साथ सिल्वर को मिलाया जाए तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पढ़ते हैं अब इससे होने वाले क्या क्या हैं। तो फोटोक्रोमिक ग्लास यानी प्रकाश वर्णी कांच, यहाँ देख रहे होंगे चश्मा में भी जो कांच उपयोग किया जाता है। तो फोटोक्रोमिक ग्लास यानी प्रकाश वर्णी कांच बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक ग्लास प्रकाश वर्णी कांच बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आप हमको एक उत्तर दीजिएगा कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, या क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है?
क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है, आप हमें बताएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर चांदी को ब्रोमीन के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा, तो AgBr बनेगा। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो ध्यान रखेंगे, अगर सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म कभी आपने पहले देखा होगा, नेगेटिव वगैरह बनते थे, फोटो का छोटा छोटा नेगेटिव बनते थे ब्लैक कलर में, अब तो नहीं बनता है। तो ब्रोमीन के साथ चांदी का संबंध है, वो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है AgBr। ब्रोमीन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक फिल्म फोटो का नेगेटिव बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम चांदी को आयोडीन के साथ संबंध बनाते हैं, तो आयोडीन के साथ क्या हो जाता है, AgI। क्या बन जाता है आयोडीन के साथ, तो AgI। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, AgI यानी उज्ज्वल पीला हो जाता है। क्या होता है, उज्ज्वल पीला। कृषि वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, AgI यानी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कृत्रिम वर्षा करवाना है दोस्तों, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो यही सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कृत्रिम वर्षा कराया जाए बेमौसम में भी, अगर बादल आसमान में बना है, तो आप सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर आप वर्षा करवा सकते हैं कृत्रिम रूप से। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जिसे क्या कहते हैं, धोबिया दाग कह सकते हैं, या लूनर कास्टिक या चंद्र दाग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट धोबिया दाग, लूनर कास्टिक और चंद्रदाग के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किस प्रयोग में किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान में प्रयोग होने वाले स्याही एवं परमानेंट मार्कर में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान में प्रयोग होने वाले स्याही क्योंकि आप वोटिंग वगैरह देने जाते होंगे, तो आपको ज़रूर एक स्याही लगता है उंगली में, तो सिल्वर नाइट्रेट ही वो होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान में प्रयोग होने वाले स्याही, और एक होता है परमानेंट मार्कर। तो परमानेंट मार्कर में उपयोग किसका किया जाता है, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। इसे ध्यान रखेंगे। इसे अन्य नाम क्या है इसका, तो लूनर कास्टिक, धोबिया दाग, और तीसरा नाम क्या है, चंद्र दाग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ भी कुछ लिखा है, तो आपको जूम कर देते हैं। तो AgNO3 क्या है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। AgNO3 एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है, AgNO3 अकार्बनिक यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, AgNO3 क्या है, तो अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। AgNO क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। अगर इसकी प्रकृति की बात कर रहे तो प्रकृति कैसी है, साल्ट यानी लवण जैसा है। इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो प्राकृतिक इसका लवण है, लवणीय है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। AgNO3 का प्रयोग
किस में किया जाता है? तो दर्पण के कलई को सुरक्षा देने में, दर्पण के कलई को सुरक्षा देने में, दूसरा दर्द निवारण गोलियों बनाने में। ठीक है, तो AgNO3 का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? पहला तो आपको मतदान के समय जो वो आपको स्याही लगाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा परमानेंट मार्कर में किया जाता है। तीसरा दर्पण को कलई करने में किया जाता है या कलई की सुरक्षा करने में किया जाता है। चौथा दर्द निवारण गोलियां बनाने में उसका AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। पहला आ जाता है AGS आपको पढ़ाया, चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित होता है, क्योंकि अगर चांदी के चम्मच से अंडा आप खाते हैं तो चांदी के चम्मच क्या हो जाते हैं, उसमें काला परत बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे AGS। AgCl की बात करें तो फोटोक्रोमिक ग्लास या प्रकाश वर्णी कांच के ग्लास बनाए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा AgCl। AgVr की बात करें दोस्तों तो AgVr में फोटोग्राफी यानी नेगेटिव जो होता है फोटो का, उसका बनाने में प्रयोग किया जाता है। AGI हमने आपको बताया कि AGI का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा करवाने में AGI का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, चांदी का अगर खान की बात करें भारत में, तो भारत में चांदी का खान कहाँ है? जेवर राजस्थान में। चांदी का खान भारत में कहाँ है? तो जेवर राजस्थान में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक चांदी का उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान। सर्वाधिक चांदी का उत्पादक राज्य कौन है? तो राजस्थान है। ठीक है। चांदी का अन्य नाम की बात करें दोस्तों तो चांदी का अन्य नाम रुपया और रजत भी कहते हैं। रुपया और रजत भी कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, विश्व में चांदी में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में चांदी में प्रथम स्थान किसका है? तो मैक्सिको का है, जो कि नॉर्थ अमेरिका महादेश का एक देश है, कंट्री है। USA के बगल में अवस्थित है। USA से सीमा साझा करता है दोस्तों मैक्सिको की राजधानी हो जाती है मैक्सिको सिटी। ध्यान रखेंगे, विश्व में चांदी का प्रथम स्थान किसका है? तो मैक्सिको का है। दूसरा स्थान अगर पूछ दे तो दूसरा स्थान किसका है? तो चाइना के है। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। अगर चाइना की मुद्रा की बात करें तो चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनमी। तो ध्यान रखेंगे इसे। हाँ, और मुद्रा से रिलेटेड भी एक वीडियोज हमने बनाया है दोस्तों, तो आप ज़रूर देख लेंगे। अगर आपको कहीं देश, राजधानी, मुद्रा से रिलेटेड कहीं आपको सेट में छूटता है, प्रश्न एग्जामों में छूटता है, तो आप उस टॉपिक को देख लेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है, जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है जर्मन सिल्वर में? तो इसमें होता है, इसका ट्रिक हमने लिख दिया, निजता। तो निकिल की मात्रा होती है 15%, जस्ता 35% और कॉपर यानी तांबा 50%। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार बता देते हैं, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? चांदी नहीं होता है। तो इसमें होता क्या है जर्मन सिल्वर में? तो जर्मन सिल्वर में होता क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। तो होता है, इसमें मात्रा होती है निकिल की। निकिल होती है 15% होता है। फिर इसके बाद जस्ता होता है दोस्तों, जस्ता यानी जिंक 35% होता है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद कॉपर यानी तांबा। तांबा की मात्रा कितनी होती है? तो 50% होती है। कितनी होती है तांबा की मात्रा? तो तांबा की मात्रा होती है 50%। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह चांदी से रिलेटेड
टॉपिक वेद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे दोस्तों को कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।